हेलो एवरीवन। आज हम अपनी पुरानी नोटबुक से नई नोटबुक बनाना सीखेंगे। जैसा कि अभी लॉकडाउन पीरियड में भी हुआ था, स्टेशनरी की कमी थी, तो हम अपने रिसोर्सेज का ही यूज़ करके उसे नया रूप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अब कुछ मटेरियल आप देख रहे हैं कि पुरानी नोटबुक में से ही लूज़ पेजेस, जो हमारे पेजेस बिल्कुल साफ़ थे, सही कंडीशन में थे, वो निकाल लिए गए। उसके लिए और भी कुछ सामान चाहिए जो इस तरह से है, जैसे ये हथौड़ी, एक पेन, कील जो छेद करने के लिए इस्तेमाल होगा, धागा जो सुतली आप यूज़ करते हैं, पतंग उड़ाने में भी सुतली का इस्तेमाल होता है, या कोई भी और मोटा धागा चल सकता है, वो हमने डाल लिया। और इसके साथ साथ हमें कैंची और टेप की भी आवश्यकता है। ये ब्राउन टेप ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि नीचे के धागे दिखाई नहीं देते और सीजर कट करने के लिए चाहिए होंगे। अब हमने ये पुरानी नोटबुक के कार्डबोर्ड जो बाहर गत्ता होता है उसे निकाल लिया, दो आगे और पीछे लगाने के लिए गत्ते लिए। उसके अलावा ये लकड़ी का टुकड़ा, साथ में ये पेजेस जो हमने अपनी उन नोटबुक्स में से निकाले जो अब सेशन एंड पे हमारे लिए यूज़ हो चुकी थी और पेजेस बच गए थे उनमें। एक इंडेक्स जो पहले यूज़ नहीं हुआ, वो हमने उन्हीं नोटबुक्स में से निकाला और उसके ऊपर ही उसे अच्छे से सेट कर दिया। हमें देखना है कि कोई पेजेस अगर टेढ़े हैं या कहीं से कुछ ज़्यादा फट गया तो उसे सीधा भी कर लेना है। इसके बाद हम इन्हीं पेजेस को, वो जो कार्डबोर्ड हमने पुरानी नोटबुक से लिए हैं, उसके बीच में सेट करना है। और तब भी हमने उसके बैक और फ्रंट दोनों देखना है, उसका लिखा हुआ देखना है कि हम सीधी तरफ से ही उसको जोड़ रहे, सही तरह से प्लेस कर रहे हैं, रखा उसको। इसके बाद एक अंदाजे से, या आप स्केल की मदद भी ले सकते हो, इक्वल डिस्टेंस पे, बराबर दूरी पर आपको कुछ छेद करने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। जो छेद के लिए पहले निशान लगाया गया है, निशान से आपका एक आइडिया हो जाएगा और वो छेद बराबर दूरी पर रहेगा। अब हमें जो छेद करना है, उस छेद के लिए हम लोग देखिए इसको किस तरह से छेद के पूरे इक्वल डिस्टेंस पे हमने अंदाज़ा ले लिया, या स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। छेद करते हुए ध्यान रखें कि एक लकड़ी का टुकड़ा या कोई पत्थर, इस तरह से कोई एक हार्ड सरफेस आप नीचे रख लें ताकि नीचे ज़मीन पर या टेबल पर उसका असर ना हो। आप कील और हथौड़ी की मदद से छेद कर सकते हैं। जो हमने निशान लगाए थे उन्हीं पर इस तरह से छेद कर देने हैं, जैसे कि अब इसमें मैं छेद कर चुकी हूँ। अब हम सुई लेंगे जिसमें हमने धागा डाल के रखा है, और देखिए लास्ट में हमें थोड़ी सी दूरी पर इसे छोड़ना है और एक गांठ लगा देनी है। कुछ धागा छोड़कर थोड़ी दूरी पर गांठ लगानी है, और एक एक करके छेद में ऊपर से शुरू करते हुए हम छेद के अंदर सुई से धागा डाल देंगे। अगर थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो आप पेजेस को अपने हाथ में पकड़कर भी देख सकते हैं, और फिर उसके बाद उसे रीसेट कर दें उसकी सही जगह पर। उसके सही एक के ऊपर एक पेज और वो कार्डबोर्ड एकदम सेट हो जाना चाहिए। इसके बाद आप धागे को खींच लेंगे, और जो गांठ लगी थी उसकी वजह से कुछ धागे की लेंथ पीछे ही रह गई है, देखिए। फिर हमने उसी के पास वाले छेद पे राइट हैंड साइड पे इस सुई को डाला और वहाँ से सुई को बाहर निकाल दिया। यहाँ से सुई बाहर निकालने के बाद देन अगेन राइट हैंड साइड, फिर से हम एक बार बार उसको इसलिए सेट करेंगे कि पेजेस अपनी ही स्थान पर रहें, वो अलाइंड रहें, इधर ऊपर नीचे वो ना हो जाए, बराबरी पर एक के ऊपर एक ही जुड़ें। अब फिर से इस सुई को हम पीछे डालेंगे छेद में डालते हुए, और पीछे जब ये चली जाएगी तो देखिए इस तरह से उसको धागे को खींच लेंगे ताकि वो वहाँ से कस जाए। जितने पेजेस सिले जा चुके हैं वो सेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर से उसके नीचे जो छेद है हम उसमें ये सुई को डालेंगे और धागे को आगे की तरफ पहुँचाएंगे। इस प्रकार ये धागा आगे आ गया, और हमें इसे हल्का सा खींच लेना है ताकि वो वहाँ पर सेट होता जाए, वो उस जगह पर एक तरह से चिपक जाए, अपने स्थान पर ही रहे। फिर से उसके नीचे वाले छेद पे हमने डाला और उसे बाहर की तरफ निकाल दिया सुई को। इसी तरह से करते करते देखिए हम अपने लास्ट होल पर, लास्ट छेद पर आ चुके हैं। यहाँ पीछे से फिर से हमने आगे डाला। अब जो बीच में गैप बचा हुआ था,
क्योंकि हमने उसके आगे आगे वाले होल में डाला था ये। अब यहाँ पर देखिए ये लास्ट छेद से बाहर सुई निकाल चुके हैं। अब जो गैप बना था उस गैप को हम कवर करते हुए आगे जाएंगे। फर्स्ट इस गैप को कवर करके इस होल में हमने सुई डाली और इस धागे को पीछे की ओर निकाल दिया और हल्का सा खींच दिया ताकि वो वहाँ पर सेट हो जाए। अगेन हम लोग फिर से वो जो गैप था उसी गैप को कवर अपने थ्रेड से करना है। आप ये सोचिए कि स्टेप बाय स्टेप उसको हमने एक लाइन पूरी करनी है। जो गैप है अब हम उसे कंप्लीट करते हुए आगे जा रहे हैं। फिर से उसी तरह से आपने यहाँ से गैप पूरा किया और सुई को पीछे लेकर गए। ये बाइंडिंग जहाँ लूज पेजेस हैं, जो जॉइंट नहीं है, उसके लिए यूज़ होती है। अगर पेजेस जुड़े हुए होते, क्योंकि हमने अलग अलग कॉपी से निकाला था, तो ये सब पेजेस अलग अलग थे, उसमें ऐसी बाइंडिंग यूज़ होती है ताकि ये बिल्कुल भी अलग ना हो। अगर दूसरी तरह के पेजेस जो जुड़े होते हैं बीच से वो वाले होंगे तो उसकी अलग बाइंडिंग है। अब देखिए हम लास्ट में पहुंच चुके हैं। हमने एक डिस्टेंस को देख के, उसकी दूरी को देख के धागा काट लिया और जो पहले बचाया हुआ धागा था उस धागे के साथ इसे अब एक कस कर गांठ लगा दी। और फिर एक्स्ट्रा जो थ्रेड है, देखिए कसकर आप 2-3 बार गांठ लगा दीजिए। जो टाइटली बांधेंगे, जितना टाइट बांधेंगे उतनी ही मजबूती से आपके जो पेजेस हैं वो अपनी जगह पर बने रहेंगे। इसलिए यहाँ पर धागे को बीच बीच में सुई से निकालने के बाद खींचा जाता है। अब एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर दीजिए। एक्स्ट्रा थ्रेड कट करने के बाद हमने एक ब्राउन टेप ली थी और ब्राउन टेप लेने का कारण यही है कि ब्राउन टेप के नीचे हमारा थ्रेड दिखेगा नहीं। आधा टेप बाहर निकालेंगे और आधा नोटबुक के ऊपर जो उस थ्रेड को जो हमने सिलाई की है, जिसे हमने अपनी न्यू नोटबुक के लिए सिला है पेजेस को, वो पूरा कवर हो जाए। इसके बाद आधा जो हमने बाहर छोड़ा था वो पीछे की तरफ मोड़ देंगे और उसे दबा देंगे। अब एक्स्ट्रा टेप अगर हमारी कोई नीचे है, जो हमारी एक्स्ट्रा टेप है उसे हम काट देंगे उसके साइज़ के अकॉर्डिंग और फिर जो बची है उसे अंदर की तरफ मोड़ भी सकते हैं। इस तरह से हमारी एक न्यू नोटबुक रेडी हो गई। और न्यू नोटबुक रेडी होने के देखिए आप सारे के सारे पेजेस हमारे बहुत अच्छी तरह से टाइटली बाउंड है। इवन नई जो नोटबुक होती है उसमें सिर्फ एक पिन लगी होती है, वो इतने अच्छे से नहीं बंधे होते जितना कि इस बाइंडिंग से बन जाते हैं। अब हम कोई भी एक अच्छा सा इस पे कवर चढ़ा के और एक हम अपना काम अच्छे से करें, सुंदर हैंडराइटिंग में करें और एक अच्छा सुंदर कवर चढ़ा कर एक अच्छी सी नोटबुक अपनी बना सकते हैं। और आई होप आप इसका यूज़ भी करेंगे अच्छे से। थैंक यू।